नमस्कार। हिंदू धर्म की प्रत्येक पूजा में तुलसी का अपना अलग ही महत्व होता है। भगवान विष्णु की प्रिय होने की वजह से लक्ष्मी रूप माता तुलसी के बिना भगवान कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते और भगवान शिव को प्रसाद के रूप में बेलपत्र, धतूरा और फल चढ़ाया जाता है। माना जाता है भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव को और गणपति जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहती है। कहते हैं तुलसी चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। वैसे शिव को केतकी का फूल, केवड़ा, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, कुमकुम या रोली, तिल, चावल, नारियल, शंख या शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोधांश से उत्पन्न जालंधर नामक असुर की सती वृंदा के मृत शरीर के राख से हुआ था। वह शंकर जी से बैर रखता था और भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा के सतत भंग होने के बाद उसकी मृत्यु भगवान शंकर के हाथों हुई थी। इसी कारण से तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। पुराणों के अनुसार जालंधर नाम के एक असुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था। भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक जालंधर को कोई जीत नहीं सकता था। हालांकि उन्होंने यह शर्त रख दी थी कि जब तक तुम्हारी पत्नी पवित्रता किसी और द्वारा खंडित नहीं हो जाती तब तक जालंधर को हराना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद जालंधर अहंकार में डूब गया। उसने देवताओं के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। जालंधर एक बड़ा ही ताकतवर योद्धा था। वह इसलिए कि उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर के तीसरी नेत्र से निकली हुई ज्वाला से उसकी उत्पत्ति हुई थी। जालंधर का यह मानना था कि यदि वह भगवान शिव की पत्नी पार्वती की पवित्रता को भंग कर देता है तो वह भगवान शिव को हरा देगा। जालंधर ने माया से भगवान शिव का रूप धारण कर लिया और वह माता पार्वती के पास पहुंच गया। माता पार्वती उसे देखते ही पहचान गई। इसे देखने के बाद माता पार्वती को एक तो लज्जा आई, ऊपर से बहुत उनको क्रोध आ गया। इसकी वजह से उनका रंग काला हो गया था। उनकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। माता पार्वती उस वक्त देवी काली के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जालंधर ने जब यह देखा तो उसे एहसास हो गया कि देवी के प्रकोप के सामने अब उसका खड़ा रहना मुश्किल है। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। माता पार्वती इसके बाद भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे जालंधर का रूप धारण करके और उसकी पत्नी वृंदा के पास जाकर उसकी पवित्रता को भंग कर दें। उन्होंने कहा कि जालंधर को हराने का अब यही एक विकल्प बचा है। साथ ही उन्होंने विष्णु से यह भी वादा किया कि इसे पाप नहीं माना जाएगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और उसकी पत्नी वृंदा के पास पहुंच गए। उन्होंने उसकी पवित्रता भंग करी थी। वृंदा को जब इसका एहसास हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। साथ ही वह क्रोध में आ गई। उसे भगवान विष्णु को यह शाप दे दिया कि वे शालिग्राम नाम के एक काले पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। यह शालिग्राम पत्थर आज भी गंडकी नदी के तट पर स्थित है। वृंदा ने भगवान विष्णु को यह भी श्राप दिया कि एक दिन धोखे से उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाएगा और उन्हें पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। वृंदा ने जो भगवान विष्णु को यह शाप दिया था वह तब सही साबित हुआ जब भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया और उनकी पत्नी सीता को राक्षस के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव और जालंधर के बीच युद्ध हुआ जिसमें भगवान शिव जालंधर का वध करने में सफल रहे। भगवान विष्णु को श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति की चिता पर कूद पड़ी और सती हो गई। भगवान विष्णु ने एक प्रकार से
अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस वजह से उन्होंने पश्चाताप करने के बाद इस श्राप को स्वीकार भी कर लिया। भगवान विष्णु ने यह वादा किया कि वृंदा की राख से जिस पौधे की उत्पत्ति होगी उसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। उसका विवाह काले पत्थर सालिग्राम से होगा। इससे जिंदगी भर के लिए उसकी पवित्रता सुनिश्चित रहेगी। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि तुलसी के बिना वे कभी भी भोग नहीं लगाएंगे। यही वजह है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में हमेशा एक पवित्र तुलसी जरूर शामिल होती है। और गणपति जी की पूजा तुलसी से इसलिए नहीं करी जाती कि एक बार गणेश जी गंगा किनारे तप कर रहे थे, तो वहीं माता तुलसी अपने विवाह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तीर्थ यात्रा कर रही थीं। सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए वह एक दिन उसी गंगा तट पर आ पहुंची जहां भगवान गणेश तप कर रहे थे। भगवान गणेश को तप करते देख वह उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने भगवान गणेश जी से विवाह का मन बना लिया। उन्होंने गणेश जी को तपस्या भंग कर उन्होंने सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तपस्या भंग होने पर गुस्साए भगवान गणेश ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह ब्रह्मचारी हैं। और इस बात से गुस्साई माता तुलसी ने भी गणेश जी को श्राप दिया और कहा कि उनके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर से होगा। राक्षस की पत्नी का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब भगवान गणेश जी ने उन्हें क्षमा दान देते हुए कहा कि वह सतयुग में भगवान विष्णु और कृष्ण जी की प्रिय होने के साथ कलयुग में संसार को जीवन और मोक्ष देंगी, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अब अशुभ माना जाएगा। उसी दिन से भगवान गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है।